नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो आस्था और रहस्य दोनों से भरी हुई है। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर है ये कामाख्या मंदिर। हमारे पास एक YouTube स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल ही बड़ा दिलचस्प है, कामाख्या मंदिर का खौफनाक रहस्य, असली शक्तिपीठ जहां देवी खुद आती हैं। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को आधार बनाकर इसमें जो बातें हैं, जो दावे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रिप्ट देवी की शक्ति, स्त्रीत्व और कुछ अनसुलझे, यहाँ तक कि थोड़े डरावने पहलुओं को भी सामने रखती है। और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा जो ये स्क्रिप्ट करती है वो ये है कि ये वो शक्तिपीठ है जहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था, और यहाँ देवी हर साल रजस्वला होती हैं। ये तो अपने आप में ही बहुत अलग बात है। देखते हैं ये स्क्रिप्ट हमें क्या बताती है इस बारे में। हाँ बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट कामाख्या को सिर्फ एक मंदिर की तरह नहीं देखती है, ये इसे एक जीवंत शक्ति केंद्र के रूप में दिखाती है। भक्ति तो है ही, पर जोर उन पहलू पर भी है जिन्हें समझना शायद आसान नहीं। स्क्रिप्ट के मुताबिक यहाँ विश्वास तो है, पर साथ में एक अनजाना डर भी महसूस किया जा सकता है। ये जगह स्त्री शक्ति का प्रतीक तो है, लेकिन स्क्रिप्ट इसे तंत्र साधना और कुछ अलौकिक चीजों से भी जोड़ती है। अच्छा, तो फिर कहानी शुरू करते हैं देवी सती से। हर शक्तिपीठ की कहानी वहीं से शुरू होती है ना? ये स्क्रिप्ट कैसे बताती है कामाख्या के बनने की कहानी? हाँ, स्क्रिप्ट में वही जानी मानी पौराणिक कथा है। जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लेती हैं, तो भगवान शिव वो उनके शरीर को लेके तांडव करने लगते हैं। तो फिर सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरा देते हैं। स्क्रिप्ट यही कहती है कि जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वो जगह शक्तिपीठ बन गई, देवी की शक्ति का केंद्र। और कामाख्या में कौन सा अंग गिरा? इसी कथा के अनुसार देवी सती का योनि भाग या गर्भाशय वो इसी नीलांचल पर्वत पर गिरा था। स्क्रिप्ट इस बात पर काफी जोर देती है कि इसी वजह से कामाख्या को सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में गिना जाता है। अच्छा। क्योंकि ये सीधे देवी की सृजन शक्ति से, उनकी योनि शक्ति से जुड़ा है। और खास बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा होती हो। हाँ। बल्कि एक योनि के आकार की शिला है जिससे पानी की एक धारा बहती है, उसी की पूजा होती है। योनि की पूजा, ये तो अपने आप में ही स्त्री शक्ति के सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इसी से जुड़ी वो परंपरा है अंबुबाची मेला। स्क्रिप्ट क्या कहती है इसके बारे में? स्क्रिप्ट के हिसाब से ये हर साल जून में होता है, मानसून के समय, अंबुबाची पर्व। इस वक्त मंदिर के दरवाजे वो आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं 3-4 दिनों के लिए। हाँ, बिल्कुल बंद। सोचिए, जो मंदिर साल भर खुला रहता हो उसे पूरी तरह बंद कर देना। क्यों? यहीं पर वो मान्यता आती है जो कामाख्या को सबसे अलग बनाती है, जैसा स्क्रिप्ट बताती है। इन बंद दरवाजों के पीछे माना जाता है कि देवी कामाख्या अपने वार्षिक रजस्वला चक्र से गुजर रही होती हैं। अच्छा, देवी का रजस्वला होना? हाँ, इसे धरती के उपजाऊ होने और प्रकृति के रिन्यू होने का भी प्रतीक मानते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि ये वो समय है जब देवी आराम करती हैं, अपनी शक्ति को फिर से पाती हैं। और स्क्रिप्ट एक और हैरान करने वाली बात बताती है। कहा जाता है कि इन दिनों में मंदिर के अंदर जो वो योनि रूपी शिला है ना, हाँ, जहाँ से पानी निकलता है, हाँ, वहां से लाल रंग का तरल बहने लगता है। लाल रंग का? हाँ। और स्क्रिप्ट ये साफ करती है कि भक्त इसे सिर्फ पानी नहीं मानते, वो इसे देवी का रज मानते हैं, उनकी जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक। और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो इसी लाल रंग में भीगे हुए कपड़े के टुकड़े प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। ये तो कमाल है। एक तरफ प्रकृति का चक्र, स्त्री शक्ति का उत्सव, और दूसरी तरफ इतनी गहरी आस्था। लेकिन स्क्रिप्ट का टाइटल तो खौफनाक रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। क्या अंबुबाची के दौरान कुछ और भी होता है जिसका जिक्र है स्क्रिप्ट में? हाँ, यहीं से स्क्रिप्ट थोड़ा रहस्य और कह सकते हैं डर वाले हिस्से में जाती है। स्क्रिप्ट ये दावा करती है कि जब अंबुबाची के दौरान मंदिर बंद होता है तो आसपास के लोगों ने या शायद पुजारियों ने भी बंद दरवाजों के पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनी हैं। अजीब आवाजें? कैसी आवाजें? क्या सुना है? स्क्रिप्ट बताती है कि जैसे कभी-कभी किसी औरत के जोर से हंसने की आवाज आती है, खिलखिलाहट। तो कभी किसी छोटे बच्चे के रोने या सिसकने की आवाज। और इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट ये भी कहती है
कि कई बार धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने जैसी गूंज सुनाई देती है। मंत्र? हाँ, जैसे कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो, और ये आवाज पूरे परिसर में फैलती महसूस होती है, पर पता नहीं चलता कहाँ से आ रही है। स्क्रिप्ट ने अनसुलझी रहस्यमयी आवाजें कहती है, माहौल को और घना बना देती हैं ये आवाजें। हंसी, रोना, मंत्र, और वो भी बंद दरवाजों के पीछे से, सुनने में ही अजीब लगता है। क्या स्क्रिप्ट बताती है कि ये आवाजें क्यों आती हैं, या ये सिर्फ लोगों की बातें हैं? स्क्रिप्ट इन्हें रहस्य ही बताती है, कोई पक्की वजह नहीं देती, लेकिन वो इन घटनाओं को मंदिर के एक और पहलू से जोड़ती है, वो है तांत्रिक साधना। अच्छा, तांत्रिक साधना। स्क्रिप्ट के मुताबिक कामाख्या सिर्फ आम भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि तांत्रिकों और अघोरियों के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। स्क्रिप्ट में ये जिक्र है कि ये जगह तंत्र साधना के लिए, खासकर वाम मार्ग या अघोर तंत्र जैसी साधनाओं के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अघोर तंत्र? हाँ, माना जाता है कि यहाँ की जो ऊर्जा है वो ऐसी साधनाओं के लिए बहुत, क्या कहते हैं, अनुकूल है। स्क्रिप्ट कहती है कि कई साधक यहाँ गुप्त रूप से आते हैं सिद्धियां पाने के लिए, खासकर अंबुबाची की रातों में या फिर अमावस्या जैसी खास तिथियों पर। इसमें और क्या बताती है स्क्रिप्ट, मतलब किस तरह की साधनाएं? स्क्रिप्ट थोड़ा और गहरे जाती है इसमें आत्माओं को बुलाने, उन्हें वश में करने जैसी क्रियाओं का भी उल्लेख है, ऐसा स्क्रिप्ट का दावा है। आत्माओं को बुलाना? हाँ, और सबसे चौंकाने वाला दावा, स्क्रिप्ट कुछ तांत्रिकों के अनुभव बताती है। वो कहती है कि साधना के दौरान देवी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई हैं। क्या देवी खुद प्रकट हुई हैं? कैसे, क्या रूप बताया स्क्रिप्ट ने? स्क्रिप्ट के अनुसार उन तांत्रिकों ने देवी का जो रूप देखा वो काफी तीव्र था। लाल दहकती हुई आंखें, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान, और उनके आसपास जैसे दिव्य अग्नि जल रही हो। बाप रे। स्क्रिप्ट ये जरूर साफ करती है कि ये दावे व्यक्तिगत अनुभवों पर है, मानना न मानना सुनने वाले पर है, पर ये कहानियां वहाँ के माहौल का एक हिस्सा बन चुकी हैं। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि ये जगह सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति और रहस्य की भी है, और शायद इसीलिए स्क्रिप्ट में वो चेतावनी वाली कहानी भी है। बिल्कुल, स्क्रिप्ट एक पुरानी कहानी सुनाती है जो एक चेतावनी की तरह है। कहानी एक नौजवान लड़के की है, बहुत जिद्दी था वो। उसने जिद पकड़ ली कि वो रात में मंदिर के अंदर रुकेगा, देखना चाहता था कि रात में क्या होता है, देवी का क्या रूप होता है। पुजारियों ने, बाकी लोगों ने बहुत मना किया, समझाया कि रात में मंदिर परिसर में रुकना मना है, पर वो माना नहीं। और फिर क्या हुआ उसके साथ? वो रात में मंदिर के पास ही कहीं छिप गया। सुबह जब मंदिर खुला, लोग आए तो उन्होंने उस लड़के का शरीर देखा। स्क्रिप्ट के मुताबिक उसका शरीर पूरा अकड़ा हुआ था, चेहरा डर से बिल्कुल काला पड़ गया था। ओह। और आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उनमें बहुत गहरा खौफ था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। स्क्रिप्ट कहती है कि ये कहानी आज भी सुनाई जाती है ताकि लोग मंदिर के नियमों का और देवी की शक्ति का सम्मान करें, खासकर रात के समय। ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। तो ये रात वाले नियम का क्या चक्कर है? क्या आज भी रात में कोई नहीं रुकता मंदिर में? हाँ, स्क्रिप्ट यही बताती है कि ये नियम आज भी बहुत सख्ती से माना जाता है। रोज रात को जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं तो जो मुख्य पुजारी हैं वो बाहर एक दिया जलाकर घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि अब यहाँ देवी विश्राम कर रही हैं। इसके बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, पुजारी को भी नहीं। स्क्रिप्ट इस मान्यता पर जोर देती है कि रात के समय मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ देवी ही नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही तीव्र और गूढ़ ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ऊर्जा? कैसी ऊर्जा? ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि वो आम इंसानों की समझ और सहन शक्ति से परे है। शायद इसी ऊर्जा को वो तांत्रिक महसूस करते हैं, या इसी के असर से वो रहस्यमयी अनुभव होते हैं जिनका जिक्र स्क्रिप्ट करती है। तो कुल मिलाकर ये YouTube स्क्रिप्ट कामाख्या मंदिर की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहाँ गहरी आस्था है, अनोखी परंपराएं हैं, स्त्री शक्ति का सम्मान है, रहस्यमयी घटनाएं हैं, तांत्रिक साधनाएं हैं, और यहाँ तक कि एक तरह का डर भी है। सब कुछ एक साथ। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट से एक महान शक्तिपीठ तो मानती ही है, लेकिन साथ ही इसे रहस्यों की एक ऐसी गुत्थी बताती है जो पूरी तरह सुलझी नहीं है। सही कहा। स्क्रिप्ट बार बार इसी बात पर आती है कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो अनसुलझा है, जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। जी।
क्या वो आवाजें सच हैं? क्या देवी वाकई प्रकट होती हैं? स्क्रिप्ट कहती है कि विज्ञान या तर्क शायद यहाँ मतलब काम न करें। जी। ये सवाल विश्वास और अनुभव के दायरे में चले जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट का निचोड़ यही लगता है कि जो मानते हैं उनके लिए कामाख्या सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। नहीं। उनके लिए ये देवी की साक्षात मौजूदगी का सबूत है, उनकी शक्ति का केंद्र है और एक ऐसा रहस्य है जिसके सामने इंसान खुद को छोटा महसूस करता है। स्क्रिप्ट के अनुसार ये वो जगह है जहाँ विश्वास तर्क से आगे निकल जाता है। वाकई स्क्रिप्ट में बताई गई ये बातें, ये कहानियां सोचने पर मजबूर करती हैं। किसी एक जगह से इतनी गहरी आस्था का जुड़ जाना और साथ ही इतने रहस्यमय, अलौकिक और कभी-कभी डरावने किस्सों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना, ये हमारे यकीन करने के तरीके के बारे में और जो अनदेखा है उसके प्रति हमारे खिंचाव के बारे में काफी कुछ कहता है। कहाँ है वो बारीक सी रेखा जो आस्था को अंधविश्वास से अलग करती है या रहस्य को सिर्फ डर से? ये स्क्रिप्ट हमें इसी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है, सोचने के लिए।